आसपास सड़कों का जो गांवों तक सड़कों का जाल जो है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सड़क योजना चलाई थी, प्रधानमंत्री सड़क योजना, उसके तहत पूरे गांव में जगह जगह सड़कें बन चुकी है। घर घर तक पानी, शुद्ध पानी पीने का जो योजना आई है। पर जहाँ आप अभी खड़े हुए हैं, यह बस स्टैंड सुभाष कुमार जी सोजतिया कांग्रेस की देन है। गरोड़ का हॉस्पिटल जो है वो कांग्रेस की देन है। 2003 में गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चली गई, उसके बाद इनने इस चीज को ठंडे बस्ते में डाल दिया और 18 साल तक इस बात की सुध नहीं ली। जिन नेताओं को भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है, वो किसी व्यक्ति की जय बोलते हैं। सर यहाँ खड़े यूं मैं सोचने में कांग्रेस समर्थी हूँ, इसलिए ऐसी बात करो, बट अपन यहाँ खड़े हैं, ये सुभाष कुमार जी सोचते साहब ने बनाया, देवीलाल जी साहब ने, राजेश जी साहब ने अगर एक ईंट लगाई हो तो मुझे बता दो। गरोड़ में क्या समस्याएं मुख्य रूप से आज की डेट में है? दोस्तों, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। इस वक्त मैं मौजूद हूं गरोड़ विधानसभा क्षेत्र में। गरोड़ में मैं यहां पर बस स्टैंड पर खड़ा हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम आदमी मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गरोड़ जो बस स्टैंड है, यहाँ पर काफी संख्या में लोग जमा हैं। गरोड़ की खासियत यह है कि गरोड़ हिंगलाजगढ़ जो मंदिर है उसके लिए एक पहचान रखता है। साथ ही साथ दूधाखेड़ी मंदिर भी यहाँ पे एक बड़ा चमत्कारिक स्थान माना जाता है। गांधी सागर का एरिया गरोड़ विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और गांधी सागर जो है बड़ी विख्यात एक झील है, जो कि मानव निर्मित झील है। और इस प्रकार से गरोड़ की बात करें तो यहाँ देवीलाल ध्याकड़ जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधायक है। मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, साथ ही साथ मुझे सहयोग कर रहे हैं विनोद सिंह जी जो है, वो मुझे तीनों जगह पर सहयोग किया वॉइस ऑफ एमपी की टीम को। आइए बात शुरू करते हैं हम लोग। सर, गरोड़ विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो किस तरह के विकास कार्य गरोड़ विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के होते हुए हुए हैं? गरोड़ क्षेत्र का जो विकास है वो वास्तव में इस जो इन 5 वर्ष और लगातार जो 20 वर्ष से जो 18 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और इसमें हुए हैं, क्योंकि जो कांग्रेस से लगा कर के राजा महाराजा नवाब और मुगल का जो शासन इस मध्य प्रदेश में रहा है, तो 7 लाख हेक्टेयर भूमि इस मध्य प्रदेश की धरती पर सिंचित होती थी। परंतु जो शिवराज सिंह जी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो हमारे पास में गांधी सागर डैम जो भरा था, हमारी जमीन पर भरा था, परंतु वो पानी हमें नहीं मिल रहा था। तो आज जो नहर के माध्यम से, सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के माध्यम से आज प्रत्येक किसान के खेत तक पानी पहुंच रहा है। और जो गांव बाकी थे उन पर भी इस जो 11 सितंबर गया, इस पर टेस्टिंग कार्य शुभारंभ कर दिया गया है और हर किसान को खेत तक जो पानी जो है, जो मानव निर्मित झील जो है जो गांधी सागर की, उससे किसान को खेत तक पानी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सिंचाई की बात के अलावा और क्या उपलब्धियां इस खास है इस क्षेत्र में, जिसे आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक की या विधानसभा क्षेत्र की उपलब्धि या विकास की बात को कह सकते हैं? विकास की बात अपन अगर आज से 18 वर्ष पहले चले जाएं, जब कांग्रेस का शासनकाल हुआ करता था, उस समय कई गांव ऐसे थे जिनसे हम देख सकते हैं कि वहाँ के लोग यूँ बोलते हैं। जैसे मैं अभी 4 दिन पहले पास में रूपरा के पास एक पंचायत है, जो खड़ाउदा पंचायत में गांव लगता है, जिसका नाम है रूपरा बालाजी। तो वहाँ पर मैंने वहाँ के जो वर्तमान अभी सरपंच है उनसे बात करी। मैंने कहा यार आपकी सड़क में टर्न बहुत है। उन्होंने कहा कि भाई साहब टर्न नहीं है, पहले कांग्रेस के शासनकाल में हम लोग यहाँ से स्कूल पढ़ाई तक नहीं करने जा सकते थे, 5-5, 6-6 किलोमीटर तक कीचड़ रहता था। तो वो जो सड़कें हैं, आसपास सड़कों का जो गाँवों तक सड़कों का जाल जो है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सड़क योजना चलाई थी, प्रधानमंत्री सड़क योजना, उसके तहत पूरे गाँव में जगह जगह सड़कें बन चुकी है। घर घर तक पानी, शुद्ध पानी पीने का जो योजना आई है, वो घर तक, एक घर तक आप पानी डायरेक्ट नल की टोटी से निकाल सकते हो। किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट उनको अनुमोदन दे रहे। पहले कांग्रेस के शासनकाल में 10 रुपये ऊपर से मिलते थे, 18 तक भी नहीं आम नागरिक तक पहुंच पाती थी। आज डायरेक्ट अगर कोई सहायता मिलती है तो हितग्राही को मिल रही है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरोड़ में क्या काम हुए हैं? शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ी है गरोड़।
और हमारे यहाँ आगे बढ़ी है तो कैसे बढ़ी है, क्या काम हुए हैं? सीएम राइज स्कूल बन रहा है हाँ, अभी वर्तमान में गरोट में, हाँ। बहुत जबरदस्त, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में एक कॉलेज बहुत जोरदार। यहाँ पर अभी 100 बेड का जो जिला लेवल की सुविधा अब गरोट में मिलेगी। हमारे हॉस्पिटल जो सिविल हॉस्पिटल, अब 100 बेड की सुविधा मिलेगी। मंदसौर दूर दूर तक भटकना नहीं पड़ेगा, यहीं पर सुविधा मिलेगी हमें पूरी तरह की। आप कुछ बता सकते हैं? ये गरोट भानपुरा जो विधानसभा क्षेत्र है, इसमें जैसे एक तो गांधी सागर झील हो गई, जिससे हर किसान के खेत में सिंचाई योजना का जल पहुंचा। दूसरा, दुधाखेड़ी माताजी का स्थान यहाँ पर प्रसिद्ध है, जहाँ हजारों की संख्या में भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं। और घूमने फिरने प्राकृतिक की अगर बात करें तो गांधी सागर के पास मिनी गोवा है, मिनी गोवा, जहाँ पर लोग काफी संख्या में घूमने आते हैं और आनंद लेते हैं। बताएगा गरोट में क्या काम हुआ है? गरोट में सबसे बड़ा काम हुआ अपने यहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी जो हुई है 8 लाइन 4 लाइन की, ये बहुत ही बढ़िया गरोट के लिए जो हुआ है। और यही काम हुआ है। उद्योग के क्षेत्र में कोई खास बात बता पाएंगे आप? उद्योग के लिए भी बहुत सारी जमीन जो है यहाँ पे दी गई है, जो अभी काम चल रहा है। जमीन दी गई है, बराबर बात है। जमीन पर उद्योग लगे हैं क्या? कुछ उद्योग भी लगे हैं, अभी काम चल रहा है। आपने अभी भारतीय जनता पार्टी की बात सुनी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, सरपंच जी ने और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। इन लोगों ने कुछ बातें बताई कि विकास के ये काम हुए हैं। आप क्या बताएंगे, गरोट में क्या इनके विकास की जो बातें कह रहे हैं इसमें सच्चाई है? किस तरह के विकास हुए हैं गरोट में? भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र हैं उन्होंने अपनी पार्टी की बात कही है कि यहाँ पर विकास हुआ है, परंतु आम जनता भलीभांति परिचित है कि गरोट के अंदर विगत 18 साल में कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। विकास से पूरी तरह से गरोट का क्षेत्र अछूता है। ये इस गरोट की बस स्टैंड पर जहां आप अभी खड़े हुए हैं, यह बस स्टैंड सुभाष कुमार जी सोजतिया कांग्रेस की देन है। गरोट का हॉस्पिटल जो है वो कांग्रेस की देन है। गरोट का इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो कांग्रेस की देन है। गरोट में शासकीय शिवनारायण उदय कॉलेज जो है वो कांग्रेस की देन है। गरोट के अंदर जितनी भी उपलब्धियां हैं वो तमाम की तमाम कांग्रेस के द्वारा की गई है। जब भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी नारेबाजी करी है, परंतु विकास से इस क्षेत्र को पूरी तरह से अछूता रखा है। चाहे वह कोरोना काल में बंद ट्रेनें हुई हो, जनता को आंदोलन करके उन ट्रेनों को चालू करवाना पड़ा, परंतु जनता की किसी तरह की कोई सुनवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं करी है। आपने भी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी ने सुनवाई नहीं करी, उसके बावजूद पिछली 3-4 बार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की विधायकों को कैसे चुना जा रहा है जनता के द्वारा? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो उमा भारती के टाइम से गरोट के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना हुआ आता है और भारतीय जनता पार्टी केवल लोगों को गुमराह करके चुनाव जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास से इस क्षेत्र को पूरी तरह से अछूता रखा है। क्या क्या विकास नहीं हुए या क्या क्या सोच से समस्याएं ज्वलंत हैं यहाँ पे? विकास के मामले में देखा जाए तो सिंचाई का जो क्षेत्र है उसके लिए, जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने बताया कि गांधी सागर से हमने पहली बार यहाँ पे नहर चालू करी, परंतु उस मित्र को ये मालूम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर जब यह डैम निर्मित हुआ था तो एक समझौता हुआ था, उसके अंतर्गत 45 साल तक राजस्थान को इस चंबल डैम का पानी दिया जाना था। और उसके बाद में आज यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो नहरें चालू हुई है वो समझौते के तहत 45 साल बाद में आज यहाँ पर नहरों का काम चालू हुआ है। इससे पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में समझौता हुआ था कि जब डैम बनेगा तो उसका पानी का उपयोग राजस्थान करेगी। और विकास के लिए जो बात है कि गरोट के अंदर जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें कोई डॉक्टर नहीं है, एक महिला डॉक्टर की यहाँ पर कमी है और यहाँ की डिलीवरियां 90% बाहर हो रही है, चाहे मंदसौर हो, कोटा हो, झालावाड़ हो, भवानी मंडी हो। इस क्षेत्र की महिलाओं के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है डिलीवरी के लिए, परंतु कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है। आप बताइए, यहाँ पे विकास की बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने कही, आप इनकी बात को कितना सहमत हैं? बिल्कुल 100% इनकी बात को मैं नकारता हूँ। यहाँ गरोट में कोई भी विकास कार्य नहीं हुए। जब कांग्रेस शासन में जब बस स्टैंड जब बस स्टैंड बना था तो यह उज्जैन संभाग का सबसे बड़ा बस स्टैंड था, लेकिन इन्हीं की नगर पंचायत के अध्यक्ष के कार्यकाल में यह जो सामने कॉम्प्लेक्स है इससे पूरा बस स्टैंड छोटा कर दिया गया। कांग्रेस की गवर्नमेंट में जब शासकीय शिवनारायण उदय कॉलेज बना है तब से लेकर
केवल ग्रेजुएट कक्षाएं ही लग रही है। पीजी कॉलेज अभी तक इनसे नहीं हुआ है, ना ही इनसे कभी अभी तक गरुड़ जिले की घोषणा 3 बार कर चुके हैं। इनसे ना तो गरुड़ जिला बना हुआ है, बन पा रहा है, और यहाँ की स्वास्थ्य की सुविधाओं की बात करें तो गरुड़ हॉस्पिटल में कुत्ते काटने तक का इंजेक्शन यहाँ नहीं मिलता है। बड़ी बात इन्होंने उठाई है कि गरुड़ जिला नहीं बन पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की 20 साल से सरकार है। आप किन समस्याओं को बात करेंगे यहाँ पर? देखिए, गरुड़ तो बहुत समय से जिला बनने के लिए तत्पर है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा शासन इसमें उदासीनता बता रही है और अभी तक गरुड़ को जिला नहीं बनाया गया है। जबकि यहाँ लोगों ने इसकी लड़ाई बहुत तीव्र गति से लड़ी और बहुत सारे लोग जेल भी गए, लेकिन अभी तक इसको जिले का मूर्त रूप नहीं दिया गया है। बहुत सारी छोटी छोटी 2-2 विधानसभाओं को मिला के जिला अन्यत्र जिले बना दिए गए मध्य प्रदेश में, लेकिन गरुड़ को इस सौभाग्य से वंचित रखा गया है। ये सरासर भाजपा द्वारा एक गरुड़ के साथ के ऊपर पाप किया जा रहा है। एक तरह से बहुत ही दुर्व्यवहार गरुड़ के साथ हो रहा है। आप एक बात बताइए, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए नहीं बनी, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थे। सुभाष जी सोजतिया जो है गृह मंत्री रहे, क्या हुआ? माननीय सुभाष जी सोजतिया ने गरुड़ को जिला लगभग बना ही दिया था, उसको मूर्त रूप लेना बाकी था। तब फिर 2003 में गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चली गई। उसके बाद इनने इस चीज को ठंडे बस्ते में डाल दिया और 18 साल तक इस बात की सुध नहीं ली। क्या कहेंगे आप? क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में जो विकास कार्य अधूरे हैं उसको क्या कहेंगे आप? बोलिए, आप बोलिए। अरे बोलिए। हाँ बोलो, क्या चाहते हो? विकास कार्य हुए गरुड़ विधानसभा में भाजपा ने शासन काल में गरुड़ में एक विकास कार्य तो बता दे कि हमने की। अपन जो खड़े हैं ये कांग्रेस के विधायक की देन सुभाष कुमार सोचते की ये बस्तर इतना बड़ा बना है। हाँ यूँ बोलो कि भ्रष्टाचार किया है, अत्याचार किया है, आपने जो किया है सब अन्याय किया गरीबों के साथ। गरीबों को रहने का मकान नहीं दिया है, मकान उसको दिया है नहीं जो इसका सुनो आप बोलिए। पट्टा जो दिया था मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी शिवराज ने कि पट्टा दिया जाए। पट्टे जिसको दिया गरुड़ में पट्टा तो दे दिया और वापस नगर पालिका वापस ले गई, क्योंकि बोले के लाओ पैसे लाओ तो दे नहीं देते। इतना भ्रष्टाचार। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतने किसान के नुकसान हुई फसल, अभी तक कोई नेता ग्रामीण क्षेत्र में आए तो बताओ। विधायक यहाँ का सांसद कितनी बार चुनाव जीत गया, अभी तक इस कुर्लासी क्षेत्र में अभी तक उसने कुछ विकास किया तो बताओ। कुर्लासी बरखेड़ी इतने गाँव में केवल वादा करते हैं, वादे नहीं निभाए। उन्होंने स्टेशन को बोला था कि हम यहाँ प्लेटफार्म के लिए सुविधा देंगे, अभी तक ग्राम पंचायत कुर्लासी के रेलवे स्टेशन पे उन्होंने प्लेटफार्म की सुविधा अभी तक नहीं दी। ये जनता पार्टी के सांसद महोदय सुजीत जी गुप्ता। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो बातें कही उसका आपने सुना कि इन लोगों ने जो जवाब दिया है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे इनकी बातों पे? जिला नहीं बनाया गरुड़ को, जिला घोषित होगा बहुत जल्द जिला घोषित होगा। हाँ अभी जो इन्होंने ये बताया था 31 साल हो गए, तो पहले इनका था राजा, उस समय बना देते। मैंने पूछ लिया। गरुड़ को जो जिला बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अभी वर्तमान में हम बोल रहे हैं कि हम गरुड़ को जिला बनाएंगे, परंतु इस गरुड़ की धरती पर जो पूर्व में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे और फिर वो मुख्यमंत्री बने दिग्विजय सिंह जी, वो पैदल चले थे और यहाँ गरुड़ की जनता को उन्होंने बताया था कि गरुड़ जिला होगा। और 2003 में झूठा गजट नोटिफिकेशन किया इनने कि गरुड़ जिला, और इस गरुड़ और इस मध्य प्रदेश के हर अखबार ने गरुड़ जिला लिखा, परंतु आज तक कांग्रेस ने गरुड़ को जिला नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कभी भी ऐसा नहीं कहा कि हम गरुड़ को जिला बनाएंगे, और हम कह रहे हैं कि हम गरुड़ को जिला बनाएंगे। वर्तमान दृष्टिकोण में ये देखने को मिलता है कि जब भी 14 सितंबर आता है एक डेबिट होती है। मैं भी गरुड़ जिला चाहता हूँ। सुनना, आज बहुत आपके कैमरे के सामने आके बोल रहा हूँ, मैंने कभी सोशल मीडिया पे कुछ डाला नहीं है। हर बार क्या होता है, जैसे 14 सितंबर आता है, 14 सितंबर एक यादगार दिन है गरुड़ के लिए।
लेकिन क्या होता है 10 दिन पहले एक आग जलती है, 10 दिन पहले आग जलती है, उसके बाद क्या होता है 14 सितंबर के 3 दिन निकलने के बाद में सारे कांग्रेसी भाई अपने काम धंधे संभाल लेते हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर मुद्दा एक बार जलता है ना तो उसे बंद नहीं होना चाहिए और साल भर पहले से चलना चाहिए और ढंग से चलना चाहिए। होता क्या है, एक प्री प्लानिंग होती है केवल और केवल बदनामी करने के लिए। और मेरे जो बंधु जो बोल रहे थे आपके सामने कि हमने सरकारी हॉस्पिटल दिया है, हमने बस स्टैंड दिया है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ में दिग्विजय सिंह के खास आदमी जो थे, कौन थे, सुभाष कुमार जी सोजतिया। तो सुभाष कुमार जी सोजतिया स्वास्थ्य मंत्री थे और स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने कभी एक एक्सरे की मशीन नहीं लगाई है। यहाँ पर अभी वर्तमान में 36 प्रकार की जांचें जो कोरोना काल से कई सुविधाएं, उसके साथ में यहाँ पे ब्लड बैंक यहाँ पे उपलब्ध हो चुके, स्टोरेज कवरेज उपलब्ध हो चुका है। जिन नेताओं को भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है वो किसी व्यक्ति से बोलते हैं, ऐसे नेता को ऐसे नारे लगाने और ऐसे हिंदुस्तान के लिए नकारात्मक सोच है कांग्रेसी लोगों की। हार के आप बताइए यहाँ पर क्या काम हुए हैं? कांग्रेस वाले कर रहे हैं भ्रष्टाचार, ठीक है ना। बीजेपी जो भी कर रही है वो अच्छा कर रही है। भारत माता की बहुत सारे विकास हुए भी है और बहुत सारे अधूरे भी है। एक आम जनता के तौर पे देखें तो बहुत सारे विकास बीजेपी ने करे हैं जो कांग्रेस का शासन काल में नहीं हुए, और बहुत सारे अधूरे विकास भी है जो वो कोशिश कर रहे हैं करने की। ऐसा नहीं है, बहुत सारे, जैसे कि अपन हॉस्पिटल मामले में देखें तो अभी वर्तमान में जो बीजेपी का शासन है उसमें बहुत सारे MBBS हॉस्पिटलों की घोषणा हुई है जिले लेवल पे, जैसे कि मंदसौर जिले में, रतलाम में भी हुई है, बहुत सारी जगह हुई है। यहाँ पर भी डेवलपमेंट हुआ है। बाकी कांग्रेस का शासनकाल में तो बिल्कुल भी, हम खुद पढ़े हैं, उसमें लाइट बिल्कुल नहीं आती थी। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है जिसमें फायदा भी हुआ, पर एक मुद्दा बड़ा है कि हाँ, गरोड़ को जिला बनाना चाहिए। काफी टाइम से लोग संघर्ष कर रहे हैं, उसमें बीजेपी कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कायदे से सभी को मिलकर, ये गरोड़ की आवाज है कि इसमें सभी को मिलकर सहयोग करना चाहिए। आप अभी कह रहे थे मैं बाहर से हूँ, बराबर, मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मेरा जन्म 1990 में हुआ था। 1990 में जब से मैंने पढ़ाई से लेकर और आज के कार्यकाल में मैं देख रहा हूँ जितनी सुविधा मुझे मिली है शायद कांग्रेस काल में मुझे मिली होगी। सड़क, लाइट, बिजली, पानी, शिक्षा का क्षेत्र, सारी चीज का मुझे पर्याप्त मिली और सबको मिलेगी। और अब हमारे कांग्रेस के मित्र बता रहे थे कि गांधी सागर नहर परियोजना 45 साल से समझौता था कांग्रेस का, तो नर्मदा नहर परियोजना पे तो किसी का समझौता नहीं था, तो नर्मदा नहर परियोजना क्यों नहीं करी पहले? इन्होंने बड़ा सवाल उठाया कि नर्मदा परियोजना भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है अभी। पहली बात तो एक बार ये पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जिला बनाने का झूठा गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ। मध्य प्रदेश शासन में कोई भी गजट नोटिफिकेशन होता है तो झूठा नहीं होता है। इनको ये खुद झूठे वादे करते हैं तो उनको हर बात झूठी लगती है। 2095 में और जब फिर बाद में उमा भारती की गवर्नमेंट आई थी तो उनने उस पूरे गजट नोटिफिकेशन और जो पूर्व में दिग्विजय सिंह जी घोषणा की वो सब निरस्त की थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उनने फिर ना तो कोई गजट नोटिफिकेशन किया ना जिला बनाने की तरफ ध्यान दिया। भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ, फरेब और केवल धर्म के नाम पर लोगों ने लड़ाने का काम करती है। सर, रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें अपन, सर, मैं सबसे पहले इन मान्यवर से ये पूछना चाहता हूँ कि कोरोना के टाइम में बहन जब संकट में थी तो आपने गैस सिलेंडर कितने में दिया, और आज इनके मामा जी संकट में है तो आप गैस सिलेंडर कितने में दे रहे हो? सर, हमारे आगे बच्चे, सर वन सेकंड, हमारे आगे बच्चा एजुकेशन के लिए इंदौर क्यों जा रहा है? हमारे आगे बच्चा कोटा क्यों जा रहा है?
आप 18 साल से शासन में हो, जनसंघ का गढ़ है ये, तो कॉलेज क्यों नहीं है? ये आप यहाँ खड़े हो सर, यहाँ खड़े हो, यूं मैं सोचने में कांग्रेस समर्थी हूँ इसलिए ऐसी बात करो, बट अपन यहाँ खड़े हैं, ये सुभाष कुमार जी सोच साहब ने बनाया, देवीलाल जी साहब ने, राजे जी साहब ने अगर एक ईंट लगाई हो तो मुझे बता दो। एक बल्ब पे भगवान ही लगाए हो, लोगों को गुमराह करने के सिवा कुछ नहीं करो। 18 साल से लोगों को गुमराह कर रहे हो। एक काम भी गिनाया आपको? सर आपने इनसे पूछा था विकास क्या हुआ क्षेत्र में, एक काम भी गिनाया? 1 सेकंड, इन्होंने काम किया ही नहीं। सर मैं ऐसे गांव से आता हूँ जो जनसंघ से बीजेपी का गढ़ है। मान्यवर विधायक साहब जब चुनाव हुआ था 50,000 मंदिर पे बोल के गए थे, गोपाल मंदिर में कृष्ण भगवान मुरली लेके आज भी इंतजार कर रहे हैं देवीलाल जी का 500 का नोट का। आप किसान हैं? हाँ सर। आप किसान हैं, किसानों की क्या समस्या? सर किसानों की समस्या है, जिस टाइम एक टाइम इनसे बीजेपी वाले से पूछो आप कि किसानों ने कमलनाथ विगत सर्वे से कमलनाथ जी ने सर अरे एक मिनट, अरे इन लोगों को पूछो आप कि कमलनाथ ने विगत सर्वे से मुआवजा दिया था, इन लोगों ने पूछो कि मुआवजा दिया क्या आपने किसानों को? मंडल अध्यक्ष देखिए, स्वस्थ बहस हो, सार्थक बहस हो, कुछ निकल कर आए उससे तो मतलब है वो बात आप बताइए आप मंडल अध्यक्ष है, यहाँ पर पिछले 3 टर्म से बात करें या 4 टर्म से बात करें, 20 साल से बीजेपी की सरकार है, विशेष रूप से जो गरोट क्षेत्र है इसके लिए क्या खास काम हुआ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जब से शासन आया है गरोट और अपने विधानसभा और प्रदेश में, उससे पहले अगर जाऊं तो आप सबको याद है कि एक बीमारू राज्य था, उसको एक विकसित राज्य हमारे प्रदेश के मुखिया सम्मानित शिवराज सिंह जी चौहान ने, हमारे भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने एक इस देश और इस प्रदेश का एक तस्वीर बदली है और कई विकास कार्य किए हैं। आप चाहे किसी भी वर्ग में देख लीजिए, आज यहाँ गरोट के अंदर आप देखा जाए तो कांग्रेस सरकार के समय कोई कुछ नहीं था। आपने क्या किया ये बताइए। हम बता रहे ना, भाजपा ने सारे काम किए। यहाँ पे भाजपा ने अभी अगर आप देख ले तो सीमराज स्कूल दिया है, ITI दिया है और 2 करोड़ का यहाँ स्टेडियम बिल्डिंग दी है और बिल्डिंग दी है। ऐसे हमारे कई अनोटी सौगात दी है भारतीय जनता पार्टी ने। आप खुद देख लीजिए, सब दूर जाके भारतीय जनता पार्टी ने विकास की गंगा बहा दी है इस क्षेत्र में। बताना चाहूंगा चर्चा के दौरान कि ये जो गरोट क्षेत्र है ये खास रूप से पहचाना जाता है संतरा की खेती के लिए। यहाँ पर एक किसान ने 1.5 करोड़ रुपए का संतरा उगाया था। आइए थोड़ी संतरे की खेती पर भी बात करते हैं। संतरे की जो खेती हो रही है उसको लेकर यहाँ पर किस तरह का कोई उद्योग स्थापित हुआ है क्या? किसानों को जो है संतरे की खेती व्यवस्थित करे, इसलिए अनुदान दिया जा रहा है और उनके लिए पानी की व्यवस्था की है जो मध्य प्रदेश की सरकार ने, जब जाकर के ये संतरे की खेती हो रही, बिना पानी से संतरे की खेती। बहुत बढ़िया बात है, संतरे की खेती हो रही है, मैं भी इस बात को मान रहा हूँ, पानी वगैरह की व्यवस्था है। मैं कह रहा हूँ संतरे की खेती के लिए हमारे मंदसौर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री यहाँ के हैं ओम प्रकाश सकलेचा। कोई प्लांट ला पाए, कोई उद्योग ला पाए आप लोग? समय पे लाएंगे सर, आज का आज तो होगा नहीं। 5 बेटे हैं तो 5 को एक साथ कार का वादा करके तो 5 को एक साथ तो दे नहीं पाएंगे। धीरे धीरे जो विकास कार्य भाजपा सरकार कर रही है, अच्छा कार्य कर रही है और आने वाले समय में जिला भी भाजपा सरकार ही बनाएगी। ये कांग्रेस आज बोल रहे तो 70 साल इनकी सरकार थी, इन्होंने क्यों नहीं बनाया? भरोसा है सत्ता में आएंगे। सत्ता में भरोसा है कि इस 24 फर्स्ट में आप जिला ले रोड को। हमारे नेताओं के ऊपर हमें विश्वास है बनेगा।
और दूसरी बात ये है, विकास की बात जब करते हैं, एक ले दे करके सिर्फ बस स्टैंड पर खड़े, इस बस स्टैंड का आधा विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में हुआ। और दूसरा मैं एक बात और बता देता हूँ, इस गरोड क्षेत्र के जो जितने भी गांव के रास्ते हैं मेरे गले के बराबर थे गहरे, सारे रास्ते को पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिए। हर गांव तक सड़क दी, हर किसान को किसान क्रेडिट कार्ड दिया और पानी दिया। युवा है, आप क्या कहेंगे किस बात पे? गरोड की समस्या को लेकर? समस्या तो है यहाँ पे, आम आदमी को बोलने आम आदमी को बोलने हाँ बोले सर। हम जिन गांव से आते हैं, नाया बुजुर्ग वो भी बीजेपी के लिए अच्छा जाना जाता है। वो जो पिछली विधानसभा चुनाव में लगभग चौथे नंबर में रहा था, और अब की बार नाराज है लोग उनसे। क्या नाराजगी गांव में भी यही जो उन्होंने वो बोला था, अभी बरखेड़ा में पैसा बोला था उन्होंने, क्या 50,000 रुपए गोपाल मंदिर में बोला था ना, वो हमारे गांव में भी सीसी और जो रामदेव जी का चबूतरा है वहाँ पे पैसा बोला था, उसके लिए उन्होंने कोई अनुदान नहीं दिया। गरोड में क्या समस्याएं मुख्य रूप से आज की डेट में है? गरोड में सबसे पहले तो गरोड जिला बनना चाहिए। 18 साल से जब भाजपा सरकार बैठी है, जब से आज तक गरोड जिले की बात जो रहा है, गरोड जिले की बात जो रहा है, आज 18 साल हो गए हैं। जो 2003 में माननीय सुभाष कुमार सजोतिया जी ने जिले की घोषणा करवाई थी, उसका प्रस्ताव पारित हो चुका था, किंतु 2003 के बाद सरकार पलट गई। उससे लेके आज तक 17 साल हो गए। गरोड आज भी हर बार चला जा रहा है। हर बार नेताओं की तरह उपचुनाव में भी शिवराज सिंह चौहान आए थे और बोल के गए थे कि मैं जिला बनाऊंगा, और उसके बाद आज आसपास के क्षेत्र में 3 बार 4 बार आ गए। बाकी गरोड में मुंह दिखाने लायक नहीं है, इसलिए हर बार गरोड को अनदेखा करके गरोड में नहीं आते। बहुत बढ़िया, आप क्या कहेंगे? गरोड को जिला बनाना चाहते हैं अपन तो। गरोड की भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की, गरोड जिला बनना चाहिए, और हॉस्पिटल में डॉक्टरों की व्यवस्था होना चाहिए, और बस यही कहूँगा। आप युवा है, थोड़ा सा बोलिए। भाग्य मत देश की आवाज है? शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पर? कुछ भी व्यवस्था नहीं है। क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए। जब सुभाष कुमार जी सोचा मंत्री जी थे, उस समय गरोड की हॉस्पिटल की ये हालत थी कि डॉक्टर की कमी नहीं थी, और आज डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। आज मेरी बालिका की डिलीवरी थी यहाँ पर गरोड में, मेरी बालिका को मंसूर रेफर किए गए। तो डॉक्टर शिक्षा तो जो बता रहा शिक्षा ने क्या कर लिया? डॉक्टर क्या आएंगे? कब आएंगे? आप बोल सी बात करेंगे। सर, शिक्षा में ITI दिया है और यहाँ पे CM राइज दिया है शिक्षा में कई, और यहाँ अस्पताल की कह रहे हैं। ये जो अस्पताल की कह रहे हैं, अस्पताल में अभी 24 करोड़ का भवन मंजूर हुआ है और सभी स्वीकृत हो गए हैं, उसमें समस्त डॉक्टरों का भी है। आप मेरी बात सुन, आप अस्पताल की बात कर रहे हैं, कांग्रेस जन आरोप लगा रहे हैं कि अस्पताल है लेकिन डॉक्टर नहीं है, ITI है लेकिन शिक्षक नहीं है, एजुकेशन के सेंटर स्थापित हो गए, टीचर्स नहीं है, प्रोफेसर नहीं है। आप इस पे बात कीजिए, क्या कहेंगे? नहीं, सारी व्यवस्था है साहब। आप स्कूल में भी देख ले, सब व्यवस्था मिलेगी, अस्पताल में भी है। कांग्रेस सरकार में हम मानते हैं कि जब सुभाष कुमार सोचते हैं मंत्री थे तो गरोड में डॉक्टर थे, हम बात मानते हैं, लेकिन उस समय मशीनी सुविधा कोई भी नहीं थी। आज मशीनी सुविधा है और आज डॉक्टर भी है, कितने MBBS डॉक्टर है, महिला डॉक्टर है, सर्जन है, सब कुछ सारे डॉक्टर है। आप एक बार चल के देखे, वहाँ पे चल के देखे, हर प्रकार के डॉक्टर वहाँ पे, मशीनरी है, हमारे यहाँ MBBS है, 2 डॉक्टर है। आज की तारीख कांग्रेस का तो हमेशा से झूठे वादे करने का बोलो, युवा सबसे बड़ी सुविधा तो हमारे गरोड में जो 1 लाइन निकली है। सर, संतरे के ऊपर आपने पूछा था, जैसा अभी हमारे मित्र ने एक ने कहा कि सड़कों की गांव-गांव में सड़कें पहुंचाई, परंतु
कांग्रेस की सरकार जब थी तब सुभाष कुमार सोजतिया और मीनाक्षी नटराजन जी ने कृषि उपज मंडी निधि से एक 150 किलोमीटर की सुहासरा से लेकर जो नीमतूर तक की एक रोड बनाई, जिसमें एक भी टोल नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसी सड़क है 120 किलोमीटर की जिसमें एक भी टोल नहीं है। और विधायक जी खुद के गाँव में रोड नहीं बना पाए। आप अस्पताल में जाके देखो, वहाँ पे सुनो, आप अस्पताल में जाके कह दो, नेताजी कह रहे हैं कि वहाँ पे मशीनें खूब सारी है, डॉक्टर का है वहाँ पे, डॉक्टर तो एक भी नहीं है। आदमी की टांग टूटती है तो रेफर करते हैं मंदसौर, कहाँ पे बताओ, टाके के लिए पैसे मंगाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप स्टेशन जाके देखो, रोड बताओ, अब रोड कुछ भी रोड नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? सर ये है कि डॉक्टर नहीं है अस्पताल में। गरोठ विधानसभा क्षेत्र में शाम का समय हो चुका है और शाम को लोग सच बोलते हैं, ये सुना है। लेकिन मेरा ये कहना है कि गरोठ में हम लोगों ने जो चर्चा किया है, उस चर्चा से जनता की जो आवाज है वो मुख्य रूप से वो साफ तौर पे समझ में आ रही है कि गरोठ विधानसभा क्षेत्र में जिला बने गरोठ, ये आवाज सबकी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें, चाहे कांग्रेस की कार्यकर्ताओं। शासन दोनों का रहा, सत्ता में दोनों रहे, कांग्रेस भी रही, भारतीय जनता पार्टी भी रही, अंजाम तक कोई नहीं पहुंचा पाया। सभी नेता का नारा लगा हुआ है, लगा सकते हैं वो चर्चा कमल, सभी ने अपनी रोटियां सेकने का काम किया, सभी ने रोटियां सेकने का काम किया। ये जनता स्पष्ट तौर पे आवाज उठा रही है। साथ ही साथ जो बात निकल कर आई, खास करके स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर भी यही बात निकल कर आई कि स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं है, अस्पताल है, स्कूल है, शिक्षक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने अपने विकास कार्यों का जमकर बखान किया और जमकर बात रखी। वहीं पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करें तो उन्होंने समस्याएं रखी। इस क्षेत्र से जो कि गांधी सागर झील है, यहाँ पर संतरे की खेती होती है, यहाँ तमाम तरह के उद्योग और रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। लोगों से चर्चा के बाद ये बात साफ उभर के आ रही है कि गरोठ में अपेक्षित विकास इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि राजनेता जो भी रहे हो, चाहे कांग्रेस के रहे हो चाहे भाजपा के रहे हो, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। लेकिन जनता की बात सुनी, दोनों पार्टी के आम कार्यकर्ताओं की बात सुनी तो ये साफ समझ में आ रहा है कि सबके मन में विकास को लेकर, कहीं ना कहीं गरोठ के विकास को लेकर, गरोठ को एक आधुनिक गरोठ बनाने के लिए एक नक्शा है। राजनेताओं को चाहिए कि विधानसभा चुनाव के समय पर इस पे थोथे और झूठे वादे न करके गरोठ के विकास में वास्तव में अहम भूमिका निभाने का एक रोड मैप जनता के सामने रखे, तभी जाकर जनता कोई व्यवस्थित और उचित फैसला कर पाएगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी रवि पोरवाल के साथ अब्दुल अली ईरानी।